ओम शांति। क्या रहा आज की मुरली से विशेष पॉइंट्स क्या क्या पकड़ा? हाँ, एक बताइए। जो निरहंकारी होंगे उनके लिए निराकारी बनना सहज होगा। ओके, और ओके माता जी। ओके, समान के निश्चय में रहेंगे तो नॉलेजफुल बनेंगे, अगर स्वरूप में जाएंगे तो पावरफुल बनेंगे। कर्मातीत बनने के लिए निरहंकारी बनना है। वेरी आज देह अहंकार और देह भान दोनों के संबंध में कुछ बताए। देह भान के लिए स्वयं भगवान उड़ाने का कैसे किया बताइए? ओके, आज की मुरली से कौन सी ड्रिल? बोलने दिया करो ना भाई, बोल। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। पहले मौका दोगे तभी तो। निराकारी और फरिश्ता, ऐसी तो कोई ड्रिल बताई नहीं है। हाँ, नहीं निराकारी कौन सी? बाबा ने बोला पहले कराए, हमेशा करा रहे हैं, वो याद है। फिर बाबा ने स्टेज ड्रिल भी करा। बाबा ने कहा दादियों को किस चीज की फिक्र रहती है? ठीक है, आजकल मीटिंग्स जो चल रही है उसमें कौन सी बात होती है? तो फिर उसमें ये बात आई। बाबा ने जो मुख्य ड्रिल कराई उसका नाम क्या था? वो फरिश्ता स्वरूप, तीन कर्मातीत और जो दादी करती है। कौन सी करती है दादी? दादी वो बता रहे थे क्योंकि मैंने सुना था। हाँ बताओ, कौन सी ड्रिल बताई? क्या नाम था ड्रिल का? रुको भाई। हाँ हाँ हाँ, निराकारी, फिर साकारी, फिर फरिश्ता। किधर से जाना है? ऊपर से आना है, नीचे जाना है? कौन सी ड्रिल बताई? मुरली डिवाइस करी सभी ने? बाबा ने बताई रूहानी ड्रिल। उसके आगे तो फिर वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रूहानी ड्रिल, हाँ निराकारी तो ठीक है। बाबा कहते थे बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है तो सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान है। तो देह भान से परे होना है। या रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते हुए, ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो, एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। तो बाबा ने इसमें अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। नॉर्मली जो निराकारी का जो रूहानी ड्रिल है उसमें आता है साकारी, सो आकारी, सो निराकारी। इसको कहा जाता है रूहानी ड्रिल। बाबा लगाया निराकारी, निराकारी और निराधारी। निराधारी अपनी ओर से लगाया, ये आधार में लेना। ये नया बोल रहा है ना। ठीक है, तो रूहानी अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ठीक।
ठीक है। वैसे रूहानी ड्रिल जो बोली जाती है, बाबा जो बोलते हैं वो होता है साकारी, अकारी, निराकारी। और क्या बताया टिंकू भाई मुरली से? बाबा ने क्या बताया? रिवाइज की कि नहीं की मुरली? बताइए क्या बताया? नाश्ते में रोटी खाई थी, रोटी बनी थी आज, और चटनी थी, और ढोकला? ढोकला नहीं खाते आप, तो रोटी और चटनी खाई थी। तो जब वो याद है उससे 5 मिनट पहले वाला भी याद कर लो। अभी पढ़ा, मतलब अभी खाया हुआ नहीं भूल गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो हुई मुरली की बातें। अब मुरली से प्रैक्टिस क्या किया ये बताओ। अनेक वरदान दिया है, बहुत अच्छा। मुरली के बीच राइट आंसर। निरंतर भाव किसमें? ड्रिल में निरंतर भाव, लास्ट में ही था ना। ऐसे निरंतर भाव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप बनने, लक्ष्य और लक्षण समान बनाने वाले, ठीक है। बाबा ने एक और बात कही थी, स्वयं को फोर्स कराओ। फोर्स भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को फोर्स भरना है तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा, ये तो बाबा ने बताया। और अगर किसी में फोर्स भरना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले खुद में होनी चाहिए। जितनी ज्यादा शक्ति, खुद की आत्मिक स्मृति जागृत होनी चाहिए। जब तक खुद के स्टेटस का रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक दूसरे को स्टेटस रियलाइज नहीं करा पाएंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको कोई कह दे कि आप तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, और आप तो बहुत अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जब वो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेगा तब याद रहेगा, राइट। लेकिन कोई बड़ी दादी जी, कोई बड़ा भाई आपको कह दे स्टेज पे बैठ के, ये भाई है बहुत अच्छा पुरुषार्थी, वो कभी भूलेगा नहीं। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसमें और उसमें क्या अंतर है? स्टेज का। उन्होंने जो कहा वो भी वही नॉर्मल शब्द थे जो दूसरों ने कहे, बट उनकी सीट इतने ऊपर थी, उन्होंने अपने जीवन में वो ला रखा था, है ना। अच्छा चलो, तो आज की मुरली से हमने टॉपिक बनाया था सभी दादियों की तरह बहुत अच्छा। दादियों से मिल रहे थे बाबा, तो बाबा कहे सभी दादियाँ बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं, बाप दादा सबके पार्ट को देख करके खुश होते हैं। तो टॉपिक था सभी दादियों की तरह बहुत अच्छा पार्ट बजाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। सभी दादियों की तरह बहुत अच्छा पार्ट बजाने के लिए कौन कौन सा पुरुषार्थ करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि सब अपना अपना बताएंगे कि आपकी सबसे फेवरेट दादी कौन है? आ रहा हूँ, सिस्टमेटिक चले ना। कुमार का दादी। और आपकी फेवरेट दादी कौन है? कोई भी नहीं, विचार एक जैसी कैसे हो सकती है? दादी जानकी जी। हाँ, तो विचार नहीं किया, कल विचार करना। गुलजार दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, ठीक है। एक ने अभ्यास नहीं किया, उसने कभी विचार नहीं किया भैया ने कि कौन सी दादी मेरी फेवरेट हो सकती है, और सिर्फ अकेला वो पास है, ठीक है। हम लोगों को जिन आत्माओं का जीवन चरित्र दिखा दिया गया है, ठीक है, उसके आधार पे हमने क्या बना लिया? बेस। किसी भी दादी को किसी भी दादी के आगे या पीछे नहीं रख सकते। हाँ, मैंने वही था ना, कौन सी फेवरेट दादी। अगर कोई भी दादी इतिहास से हटा दी जाए, एक बार को वो दादियां भी हटा दिया जाए ना जो इतिहास छोड़ के चली गई थी, उनके बिना भी इतिहास बन नहीं पाएगा, राइट। ब्रह्मा की पहचान देने का मुख्य कारण कौन बना? कौन सी दादी बनी?
ब्रह्मा शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा एक आम मनुष्य आत्मा है जो अपने देवत्व, हाँ क्या नाम था उनका, पीहू, समझते हैं। तो किसी भी दादी को आगे या पीछे नहीं रखा जा सकता। जैसे बाबा कहता है ड्रामा में सबका अपना पार्ट है जो कि हम जानते हैं और उसके प्रति हमारा रेस्पेक्ट भी है। एक अगर हम आपको फेवरेट कहते हैं अपना, तो कोई प्रोफेशनल को कहता है कुछ, हाँ तो ये गलत है। हाँ पर्सनल चॉइस नहीं है। बाबा ने एक है सामने हमने जीवन बिताया तो हम सबको जानते, एक है कि जिन्होंने इस यज्ञ को पाला, ठीक है, हम सब लोग अपने अपने जगह, अपने अपना मकान, अपने अपने घर, अपने अपनी जिम्मेवारियां छोड़ के आए 8, 10, 20 दिन के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ ही छोड़ दिया कि सिर्फ यज्ञ है और कुछ नहीं है, राइट। तो वो चीज हमेशा कंसिडरेबल रहेगी और उसका आज के बाद एक ही आंसर होगा जो आपने बताया, है ना। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे गुलजार दादी नहीं। अब मैं अगर मान लिया मैं अभी प्रूफ के साथ फेवरेट के, हाँ ठीक है ना। अच्छा चलो ऐसे पूछना चाहिए था कौन सी दादी सबसे आगे है ना। हाँ हाँ एक बार मैं आशा दीदी की क्लास में था, कुमार थे, हाँ, तो इसी बात पे चलो, वो कई बार उन्होंने कहा तो शिव बाबा जैसा बनना है, शिव बाबा कदम ब्रह्मा बाप समान बनना है, शिव बाबा की सारी आशाएं पूरी करनी है। लेकिन बाबा ने मुरलियों में कहा है कि महारथियों को भी लक्ष्य रख सकते हैं। बाबा ने कहा है मम्मा बाबा को फॉलो करो और उसके बाद जिनको तुम लगते हो कि हाँ ये हमारे जीवन में प्रेरणादायक है उनको मुरलियों में है। लेकिन मैं उसकी बार बार इसको रिवाइज इसलिए नहीं करता, फिर सब लोगों की महारथियों की डेफिनेशन भी तो अलग ही है, तो इसलिए सिर्फ मम्मा बाबा। तो कायदे में जो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था कि कौन सी दादी को आगे रखेंगे, तो आपने सबने अपने, वास्तव में इसका मैंने बहुत पहले डिस्कशन किया था कि किसी भी दादी को आगे या पीछे नहीं रखा जा सकता, सबका अपना, ठीक है, अद्वितीय योगदान है इस ब्राह्मण जीवन में। जैसे किसी ने कहा गुलजार दादी, किसी ने कहा कुछ, एक होता है त्याग, एक होता है त्याग का भी त्याग, ठीक है। तो ऐसी कौन सी दादी है जिन्होंने शिव बाबा को मना कर दिया था कि आप मेरे तन में मत आओ, और संतरी दादी, और क्यों मना किया था? जी वो लौकिक में कुछ रिलेटिव थी तो कुछ इंडिपेंडेंस। क्यों कहा था, क्या कारण बना? किनका? हाँ ठीक है। तो शिव बाबा ने पहले डिसाइड किया भाई संतरी दादी के, तो संतरी दादी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, मतलब जो चीज है वो वैसी है। तो बाबा की सारी जो पहली 15 मणि हुई तो वो किसके तन में हुई थी? संतरी दादी जी के तन में हुई थी। तो जब संतरी दादी के तन में आए तो फिर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरीके से भी बाबा बताते, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि मैं इस तरीके के राजों को राजयुक्त नहीं, क्योंकि मेरा बाबा से जो पर्सनल रिलेशन है उसके आधार पर मुझसे जो भी जैसे भी कहेंगे मैं स्ट्रेट, जैसे कहते हैं ना राजयुक्त और युक्ति युक्त, तो वो चीज़ें संतरी दादी ने कहा कि मैं इन चीज़ों को ऐसे नहीं कर पाऊंगी और ये सेवा किसी और को दी जाए, और फिर ड्रामानुसार सही भी हुआ वो, ठीक है ना। गुलजार दादी जी सबसे लंबी प्लेयर रही एक तरीके से, दादी जानकी के बाद दादी जानकी, फिर गुलजार दादी, अभी लास्ट में इक्का दुक्का सिर्फ रतन मोहिनी दादी जी बनी है, कंसिडरेबल किया जाए तो उस तरीके से, है ना। दादियों के जो कराची से आए थे, मुझे तो लगता नहीं अभी कोई है। सूर्य एक बहन है, वो तो फिर टीम से बाहर ही है एक तरीके से। अच्छा, तो जैसे संतरी दादी का बताया, इसी तरीके से बहुत सारी हैं, जैसे यशोदा माता जी हैं, ठीक है। तो जैसे कि टॉपिक है कि सभी दादियों की तरह बहुत अच्छा पार्ट बजाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो अगर बाबा कहते हैं ना सभी दादियां अच्छा पार्ट बजाती हैं, तो अच्छा पार्ट बजाना किसे कहते हैं? तो जो बाबा जैसे कहे, अगर मेरी कोई विशेष पहुंच है मधुबन में सेंटर पे,
या किसी भी अलौकिक में, तो मैं उस अलौकिक पोस्ट का या अलौकिक पहुंच का फायदा ना उठाऊं। जैसे कुछ लोग कर लेते हैं ना। तो यशोदा माता जी जब यज्ञ में आई, तो यहाँ पे भी आई मधुबन है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा श्रीमत अनुसार चलने वाली आत्मा थी कि कई लोग ये कंसिडर करते थे कि उस आत्मा को 8वें आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तो ड्रामा अनुसार जो भी है सब लोग अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं। जब वो यज्ञ में आई तो नारायण दादा यहाँ थोड़े दिन रहे, फिर चले गए। तो नारायण बाबा ने यशोदा माता जी को फिर वहाँ पोस्ट किया था। कहाँ? मुंबई में। तो वो वहाँ सेंटर पे रहती थी। तो नारायण दादाजी ने अपनी शादी फिक्स कर ली, जो भी व्हाटएवर। तो नारायण दादाजी ने कार्ड भेजा, राइट? सब लोग जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं सबको पता है। तो कार्ड भेजा, बच्चों को भी पता है अपने माँ बाप से कितना अटैचमेंट होता है, माँ बाप को ज़्यादा होता है। और फिर शादी जैसा इवेंट तो मैंने अच्छे अच्छे बीकेज को देखा है, ठीक है। हाँ, चले नहीं जाते, मतलब मेरी बेटी की शादी हो रही, गाना चाहे मेरा बाबा वाला बजाना पड़े, नाचेंगे जरूर, ठीक है ना। तो नारायण दादाजी ने कार्ड भेजा यशोदा माता जी को, और फिर बाबा को तो हिम्मत नहीं होगी भेजने की शायद। तो यशोदा माता जी ने ब्रह्मा बाबा को फ़ोन किया या टेलीग्राम भेजा कि ऐसे ऐसे नारायण की शादी है इतने दिन बाद। तो श्रीमत इतना आज्ञाकारी, नहीं तो माँ है, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, बता भी सकती है ना मैं जा रही। बाबा ने कहा अगली ट्रेन पकड़ो, सीधे मधुबन पहुंचो, और अगली ट्रेन पकड़ के सीधे मधुबन, ठीक है। तो अच्छा पार्ट बजाने का मतलब क्या है? जैसा कहें, जैसा कहें। बहुत खतरनाक, मतलब जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं जा सकते, हम नहीं फील कर सकते उस चीज़ को कि एक माँ से उसके एक माँ का बहुत बड़ा सपना होता है। आजकल की इंडियन कल्चर में क्या है, ठीक है, कि भैया मेरी बेटी शादी हो जाए, मैं 4 धाम कर लूँ, बस मेरी ज़िंदगी सफल है। इससे आगे कुछ भी नहीं सोचते इंडियन कल्चर में। और माता जी जैसे जो इतनी भक्ति वाली थी, ब्रह्मा बाबा को रास्ते पे लाने वाली यशोदा माता जी हैं। मतलब दादा लेखराज को, दादा लेखराज वैसे भी अपने ही रास्ते पे थे, लेकिन पैसे मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा भक्ति के संस्कार थे। फिर जब मधुबन में आई, कराची से, यहाँ हैदराबाद से, तो अब ब्रह्मा बाबा भी देखो अथॉरिटी, एज अ अथॉरिटी सामने वाले को रिगार्ड दे के पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो बोल सकती थी कि मैं नहीं कुछ करूँगी, मुझे तो ऐसे ऐसे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई जो आप चाहें। तो फिर बाबा ने उनको वेजिटेबल डिपार्टमेंट दिया था, और फिर अंत तक वेजिटेबल डिपार्टमेंट में उन्होंने सेवाएं की। मतलब सारे डिपार्टमेंट देखते थे, छोटा सा ही तो था, लेकिन मेन उसकी सेवाएं देखते थे। कहाँ, मतलब आप देखो कि कैसे कहें, सपोज टू भी कोई बहुत बड़े भाई हैं, आजकल कोई भी कंसिडर कर लो आप, और आप कहो कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तो कैसे रखा जाएगा, कैसे ट्रीट करते हैं यज्ञ में, है ना। आ जाते हैं जो लौकिक वाले होते हैं, और वो आत्मा, ठीक है, अंग संग रहने वाली, जिसने कितने साल बाबा के साथ गुजार दिए। 33 साल तो बाबा का पुरुषार्थ रहा है, 33 साल का तो बाबा का पुरुषार्थ रहा है, तो 33 साल तो वो हो गए, उससे पहले भी, ठीक कह दिया होगा, ऐसा कहा भी जा सकता है। तो दादियों, जैसा अच्छा पुरुषार्थ करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसा कहा है। हाँ, अच्छा, आप लोग सुनाएंगे कोई कहानी अपनी दादियों से रिलेटेड? कौन सी दादी बोली थी आपने? कुमार का दादी। हाँ, बताओ कुमार का दादी की कोई स्टोरी। कुमारों के प्रति बहुत स्नेह रखती है। ओके, तो कुमारों के प्रति स्नेह रखना है, ये आलतू फालतू सब अपनी पालना का वो आ ही जाता है, ये भी ठीक है। कुमार का दादी जी की स्टोरी है कि बहुत बोल्ड थी, ब्रेव थी बहुत। जैसे अपनी चंदमणि दादी जी थी, तो मनोहर इंदा दादी जी को नहीं, गंगे दादी जी को डांट पड़ती थी
तो अगर कोई इनिशिएटिव लेता था तो उसमें मुख्य दादियाँ होती थी, कुमारका दादी और चंदमणि दादी, और विशेषकर मनोहर इंदा दादी। मनोहर इंदा दादी को मतलब उसकी सखी बन के कुछ भी बन के वहाँ तक मुरली पहुँचाना, उनको बाबा के लेटर देना और इस तरीके से करके विशेष पालना देना। और जो दादी जी की मुख्य वो है दादी जी की साफ दिल। आपने सुना होगा दादी जी ने कहा है कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, और उसका प्रूफ ये है कि मैंने तो अभी तक कोई ऐसी आत्मा देखी नहीं है यज्ञ में, लेकिन दादी प्रकाश मणि जी के एक ऑर्डर पे भगवान आते थे। एक है आवाहन करना, एक है ऑर्डर करना। तो मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर होती थी ये चीज़ें। जब शांतिवन शुरू हुआ, सेवाओं का विस्तार हुआ, तो अमृत वेला के बाद दादी प्रकाश मणि जी गुलजार दादी जी के तन में जाती रूम में जाती थी, और नीलू बहन बाहर आ जाती थी कि बाहर बैठो, और दादी जी बाबा से डायरेक्ट सारी चीज़ें पूछती थी। डायरेक्ट मतलब स्वयं पधरामणि। एक है कि भाई प्रोग्राम चल रहा है, एक है आपने फ़ोन कर दिया कि मुझे मिलना है, अभी आ जाओ, और बाबा आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। यज्ञ में पहली कार आई तो सब बहुत खुश, सब बहुत खुश। तो कार में थे 4 जने, ड्राइवर भाई, प्रकाश मणि दादी और गुलजार दादी और प्रकाश मणि दादी जी की ब्राह्मणी माना उनके साथ जो रहते थे मोहिनी बहन। तो फिर पांडव भवन से अनादरा पॉइंट घुमाने ले गए। तो अब कभी कभी जाते हैं, दादियों के प्रोग्राम तो पहले से ही बहुत बिजी थे, तो दादी देखो कितना अच्छा सीन है, ये सीन तो बाबा को देखना चाहिए। बाबा, अरे कार में भी बाबा को आना चाहिए। दादी, नहीं दादी ऐसे नहीं होता, लेकिन नहीं बाबा को बुलाओ, बाबा को कार में बैठाएंगे, बाबा को कार में बैठाएंगे। वहीं बैठे, वहीं आह्वान हुआ, बाबा आया, कार में बैठा, फिर गए। तो इतनी तो वो चीज के लिए फिर ताकत। आप वहाँ से जर्नी, जहाँ 13-14 साल से जर्नी शुरू करी और 70s 80s तक आते हुए एक फर्मनेस रहना बहुत बड़ी बात है। और फिर लीड करना, दादी जी जैसा लीडर उनके जाने के बाद यज्ञ यथावत चल रहा है, ड्रामा अनुसार चल रहा है, बट उनके जैसी लीडिंग पावर, ठीक है। मैंने कल परसों भी डिस्कशन किया था ना कि अगर एक बार इधर उंगली हिला दी तो सारे इधर ही देखते थे, ठीक है। दादी जी के शांतिवन में जब डायमंड हॉल में बाबा जैसे आते थे, बाबा जैसा सन्नाटा दादी जी की क्लास में कहते थे होता था जब दादी सुनाना शुरू करती थी। और दादी का सुनाने का तरीका भी ऐसा था जैसे बिल्कुल फैमिलियर है। अरे हमको क्या पता, हमको तो बाबा ने रख लिया और हम मौज में आए। और वो कह रहे अरे इन्हों को क्या हुआ है। सुनिएंगे आप पुरानी क्लासेस ना, तो एकदम खो जाती थी सुनाते सुनाते ना, मतलब जैसे वो वहां जाके मजे ले रही है, उस इतिहास में जाके खेल रही है, बोल यहाँ रही है ऐसे। अच्छा, और आपका कुछ भैया? नहीं। मतलब 2-3 चीजें ऐसी हैं कि एक तो उनका शरीर भी ठीक नहीं। दादी जी कहती थी दादी जानकी जी के बारे में, दादी जानकी जी के बारे में ये विशेष है कि 60 साल तक, लगभग 50, 55, 57 तक उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छी सेवा नहीं, माना कोई बाहर की सेवाएं नहीं की। वैसे भी नर्स थी तो सबकी टेक केयर करती थी। चलो बाबा, 60 साल की उम्र में दादी जी निकली और लगभग 40 साल में उन्होंने पूरी दुनिया को नाप दिया। तो दादियों जैसा अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए किसी भी अपनी विशेष समस्या को हर्डल नहीं बनाना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तो आपकी विजय निश्चित है। दादी हमेशा कहती थी कि ये खांसी मेरी सखी है और ये भी मुझे सहयोग देती है कि जब मैं, दादी जानकी जी से मैंने सुना है। दादी जानकी जी को भी खांसी थी ना? दादी जानकी जी को, बाबा को भी अस्थमा था, तो दादी जानकी जी अक्सर करके कहती थी, मैंने तो लाइव क्लास में सुना है। दूसरी बात, दादी जी में दृढ़ता बहुत थी, करना है तो करना है।
कोई भी, वैसे तो सभी दादियों का ये एग्जाम्पल है, लेकिन दादियाँ कहती है कि जब अभी उन्होंने नारायण दादा ने शरीर छोड़ा ना कल परसों, वो फोटो लगी हुई है डिस्प्ले बोर्ड पे, तो कहते हमारे पास 60 पाउंड भी नहीं थे। हाँ, रतन दादा, सॉरी, रतन दादा, तो हमारे पास 60 पाउंड नहीं थे, और ये 60,000 पाउंड का प्रोजेक्ट था और आधे पैसे में हो गया था। बस दादी जी कहती थी शुरू करो, हो जाएगा, शुरू करो, हो जाएगा। तो मैं इस चीज को एग्जाम्पल सेट करता हूँ अपने पुरुषार्थ के लिए। आप आज मत सोचो कि कैसे वो कर्मातीत अवस्था होगी, आज मत सोचो वो 8 में आना, 108 में आना इतना मुश्किल है, कैसे होगा। जो आज पॉसिबल है और जितना पॉसिबल है शुरू नहीं करो, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके शुरू करो। आज आपका 3 घंटे योग हो सकता है ना, आप मधुबन में हो तो कम से कम 3.25 होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, दादियों के पास पैसा था, कंस्ट्रक्शन शुरू की, कर दी। अब कंस्ट्रक्शन शुरू करी तो इसका मतलब ये नहीं उन्होंने मजदूरों पे छोड़ दिया, अपने आप भी लगे रहे। कोई टोली खिला रहा है, कोई भोग खिला रहा है, अपने जो भाई है वो सेवा करे, ये एक्स्ट्रा है, तो वो देखते थे, वो उस चीज को सपोर्ट करते थे। तो दादियों जैसा अच्छा पुरुषार्थ करना है तो दृढ़ता होनी चाहिए। और बाबा के हर एक सेंटर ऐसे ही बने, स्टार्ट कर 90% अकाउंट में कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान सरोवर देखो, एन चन्ना रेड्डी जी गवर्नर थे, तो इस पे डिस्प्यूट चल रहे थे, उनको यहाँ बुलाया गया, इम्प्रेस हुए, तो जब यहाँ आए तो ये जमीन उन्होंने पास करवा दी। ये जो पुलिया है ये आर्मी वाला एरिया है तो उनके अपने प्रोग्राम चलते हैं यहाँ, और कॉन्फिडेंशियल तो होते ही हैं, ज़्यादातर ऐसी जगह होते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी प्राइवेसी लीक होगी, तो उस पर उन्होंने केस चला, तो उन्होंने तुरंत वो करवा के और ये अप्रूव करा दिया। तो पता चला कि भाई ये ज्ञान सरोवर बनना है, तो ये दादी आपको पता है प्रोजेक्ट कितने का है, ऐसी बात करी। तो गवर्नर साहब है, किसी का भी खुलवा सकते हो, तो उन्होंने कहा हाँ पता है, क्योंकि दादी ये इतने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 6 लाख रुपए ब्रह्मा कुमारी इसके अकाउंट में पड़े, आप कैसे करोगे ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान का काम है, ऐसे कहा। और फिर उन्होंने अपनी प्लानिंग बताई कि भाई ऐसे सारा परिवार करेगा और आएगा, और हुआ। अब फिर देखो ज्ञान सरोवर से बाबा का स्पेशल वो था, ज्ञान सरोवर का स्पेशल बाबा के महावाक्य है कि ज्ञान सरोवर आते ही यज्ञ में बेहद की संपन्नता शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें शुरू भी हुई फिर, तो वो दृढ़ता। अच्छा, और नेक्स्ट, दादी गुलजार अंतर्मुखता, हाँ, पवित्रता, अंतर्मुखता और पवित्रता है ना, सरलता, वो तो फिर बहुत सारे आए जाएंगे। अव्यक्त लोक में, अव्यक्त लोक में जो अभी तक नहीं बोला है आपने, अव्यक्त लोक में जाते ही सबसे पहले कौन सा दादी जी का अंतर्मुखता है, सॉरी अंतर्मुखता है दादी जी का पहला जो स्लोगन लगा हुआ है कौन सा है, दादी जी का टावर है ना, उस पे सबसे स्वमान, दिव्यता, और 2-4 और बताओ। सबसे सामने है सादगी सबसे पहले है सादगी, ठीक है, दोबारा जाके देखना, ठीक है, फोटो भेज देंगे, ठीक है तो उन चीजों को इस तरीके से कंसिडर करना कि भाई मैंने हमेशा देखा है, किसी भी दादी को उठा के देखो, उन्होंने बड़े से शुरू नहीं किया, उन्होंने छोटे से शुरू किया। दादी, ठीक है, 1971 और 72 में यहाँ से गई, तो जब बाबा से मिलने आई 2-3 साल बाद, शायद 75 या 77 में, 4-5 साल बाद, तो वही 3-4 साड़ी थी, उससे ज्यादा नहीं थी। सेम साड़ियों में गई, सेम साड़ी में आई। ऑथर्स जो थे, जिन्होंने किताब, लेखक जो है, उन्होंने लिखा है कि एक अनपढ़ महिला भारत से आके जब यहाँ इतना बड़ा ये चीजें बना सकती है, तो दुनिया में कोई भी काम संभव है। तो इतने बड़े बड़े महावाक्य कैसे, अपनी सिंप्लिसिटी से उन्होंने अपनी, हमने खुद देखा है, हम मिलने गए हुए थे, एक भाई आया मिलने, तो कोई मिलाने ले गया भावना में, तो कहा दादी ये कार देना चाहते हैं आपको। दादी ने अपनी कार कितने साल चलाई पता है, 28 साल, 28 शायद 18 साल।
कि दादी है, ये कि मेरे भाई सही तो चल रही है, पहिए तो घूमेंगे, ऐसे ऐसे मतलब हंसी में ही कहती थी सीधे, ये यज्ञ में करो, यज्ञ में करो, आखिर तक वही कार चलाई। तो उस तरीके का समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है। दादी निर्मल शांता जी, आपको बताना है आपके उधर की कौन सी है दादी फेमस? हर एक स्टेट में एक दादी फेमस होती है, ये भी तो है ना। पंजाब में चंद्रमल दादी हो गया। हाँ निर्मल शांता दादी, बताइए कोई उनका है याद? निर्मल, वो कहते हैं मेरे हाँ आज ही आया उनका, आज ही आया। हाँ छोटों को आगे बढ़ाते हैं। कभी भी कोई उनकी शिकायत करने जाता है हम्म, तो दादी उसको मजाक में उसको हल्का कर देते थे। हल्का कर देते। जैसे किसी ने अपना वो दिया था क्लास में कि ड्राइवर थे उनके तो दादी निर्मल शांता जी के बारे में एक बहुत फेमस क्या कहेंगे प्रसंग है कि पहले डायरेक्ट नहीं आती थी ट्रेन, तो जो साउथ के लोग थे पहले कहाँ जाते थे, उधर जाते थे, वहाँ से ट्रेन फिर अहमदाबाद आती थी, अहमदाबाद से फिर यहाँ आते थे। नहीं, जब दादी शायद मुंबई में थी, इस तरीके से करके। तो निर्मल शांता दादी तो सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी, नए नए लोगों को, कि भाई दादा की बेटी यहाँ रहती है, दादा की बेटी यहाँ रहती है। एक ही सेंटर होता था। तो एक बार की बात है कि कोई पार्टी आई होगी तो उनको तुरंत निकलना होगा 1-1.5-2 घंटे में। तो वो अपना फ्रेश वगैरह होके बाहर कहते हैं कि हमें ब्रह्मा बाबा की बेटी से मिलना है, दादा की बेटी से मिलना है, ब्रह्मा बाबा की बेटी से। तो सॉरी, ये उनके लिए था, ये था ब्रिजेंद्र दादी के लिए। ब्रिजेंद्र दादी मुंबई में रहते थे, तो वहाँ से ट्रेन आती थी, तो वो होल्ट होता था, वहाँ होल्ट करके फिर अपनी अपनी। तो ब्रिजेंद्र दादी के बारे में बोलते थे कि हमें ब्रह्मा बाबा की बहू से मिलना है। तो एक दिन किसी जैसे ब्राह्मणी होती है, उनसे बोल दिया कि भाई हमें ब्रह्मा बाबा की बहू से मिलना है। तो अंदर से आवाज आती है कि जो भी ये पूछ रहा है कि ब्रह्मा बाबा की बहू से मिलना, उन्हें बोल दो वो मर चुकी है, अभी ब्रह्मा की बेटी है यहाँ। ठीक है ना। तो वो अंदर इतना पका लिया उन्होंने अपने रियल स्वमान में, मैं कौन हूँ, क्योंकि ये चीजें भी तो फिर पुरानी चीजें याद दिलाती है ना। ये निर्मल शांता दादी जी के बारे में कि हर चीज को वो बहुत फाइन तरीके से करते थे, जिस तरीके से हमने चीजों को सुना है, मतलब अंत तक भी कितने ही वो हुए, लेकिन चीजों को एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। एक बार की बात है कि मतलब शायद ये कहानी मिक्स हो जाए तो बात अलग है। निर्मल शांता दादी जी के बारे में कहा जाता है कि वो डायमंड जुबली वगैरह हुई, और जुबली हुई तो फिर उनको बहुत सारी सौगातें मिली। सौगातें मिली तो कहा दादी देखो आपको ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ऐसे बोल दिया। तो दादी जी मधुबन में रहते हुए दादी जी कह रही इसको सबको बंद करो। जी के दादी क्यों, आप कुछ नहीं रखो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब यज्ञ का है, यज्ञ से ही लिया है, फिर यज्ञ में वापस ही जाएगा। तो ये यादगार है। और किसी दादी का कोई प्रसंग अगर अच्छा दिल्ली की मैंने पढ़ा था, मनोहर इंदिरा दादी की गंगे दादी, जो उन्होंने राजघाट के पाइपों के अंदर रह के इतनी अच्छी सेवा करी, और जिसके बाद बाबा ने कुछ लिखकर स्लोगन दिया था, उस पे काफी मतलब बाहर हुआ था मंदिर में जो भी हुआ हो, तो दादी ने कट कर दी, तो बाबा ने रीढ़ पकड़ी के नाम दिया। फिर भी दादी ने वहां रह के इतनी अच्छी सेवा करी जो आज। हाँ, बाबा की शिक्षाओं को शिक्षाओं की तरह लेना, ये नहीं कि गुस्सा होके बैठ जाना है। ठीक है। तो दादी जी मंदिर में रुकी हुई थी। जो मंदिर था वो जिसने बना रखा था उसके बराबर में धर्मशाला थी। तो वो जो वहाँ का ट्रस्टी था वो राम का भक्त था, और वो उस पर लिख रखा है कि राम भगवान नहीं है। तो इन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी। हाँ, मतलब भक्ति मार्ग की चीजें कुछ लिखी हुई थी कि यथार्थ ये है और ये अयथार्थ ये है। तो उन्होंने कहा कि तुम राम के मंदिर में रह के और तुम ये कह रहे हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, मिटाओ इसे। तो अब दादियाँ सारी चीजें बाबा को खबर देती थी। तो उन्होंने कहा बाबा को हमने ऐसे ऐसे किया, और वो कैलेंडर हटा दिया, वो चित्र हटा दिया।
तो फिर हर गंगे दादी, मनोहर इंदा और गंगे दादी बाबा से मिलने, ये कि आओ बच्ची आओ, मनोहर बच्ची और नहीं दीदी आओ, रेड बकरी आई है, इनका स्वागत करो। तो अगर कोई और होता तो यज्ञ छोड़ के चला जाता, लेकिन इतना मजबूत कि वहाँ से शिक्षाएं ली, उसी एरिया में गई और वहीं सेवाओं का इतना विस्तार किया। दिल्ली की सेवाएं, हरियाणा की सेवाएं, कितनी ऊंची सेवाएं, सारा नॉर्थ उन्होंने कवर किया। और आज भी लोग सेंसिटिव जो होता है उससे पीट कर लेते थे बाबा, जो होता था देवता वाला उसी को सबके बीच में बोलते थे। ये भी बाबा की बहुत एक बार बाबा ने ये तो आपको पता होगा ना, उधर सेवाएं, लेटर पत्र व्यवहार तो बहुत फ्रिक्वेंटली चलता था। आजकल तो मोबाइल आ गए, तो कभी कभी लेटर नहीं होता था तो बाबा लेटर लिख के उसके अंदर मक्खी भेज देते थे कि भाई जब कोई समाचार नहीं भेज रहे हो तुम सेवाओं का, तो वहाँ बैठ के मक्खी मार रहे हो क्या? चलिए बात, तो अच्छा पुरुषार्थ करना है तो बाबा की शिक्षाओं को शिक्षाओं की तरह लेना है, छुई मुई नहीं बनना है। मरी हुई मक्खी लेटर उसमें लिफाफे में डाल के भेजी थी कि जब तुम कुछ कर नहीं रहे। बाबा रमणीक थे ना, ऐसे एक बार उनको भेजा ब्रजमोहन भाई जी को। ब्रजमोहन भाई जी आए तो वहाँ से कुछ फ्रूट भेजे, स्टेशन पे से लिए, तो ऊपर अच्छे थे, अंदर गले हुए थे। तो वो यहाँ आए तो बाबा ने देखा है तो सारे खराब है। बाबा ने दोबारा पैक करके फिर वापस भेज दी कि बच्चे बाबा की तरफ से अपने लिए सौगात समझो। तो खोल के देखे वो सारे सड़े हुए थे। तो फिर बाबा ने उनको इस तरीके से बोला, क्योंकि भाई भगवान के लिए भेज रहे हो तो क्या आना चाहिए, ये भी तो देखो। नीचे पता नहीं चलता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ अटेंशन रखा जा सकता है। जैसे कि वहाँ खरीदारी करके फिर हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना, क्योंकि आप कभी भी फल लेंगे ना, आपको 25% तो हर एक फल में निकलेगा, कुछ ना कुछ होता ही है। अच्छा, और किसी दादी का, सती दादी जी का बहुत अच्छा अनुभव है। सती दादी जी का मतलब पहले बाबा को वहाँ पेपर दिए, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से कानपुर भेजा, और कानपुर में विशेष 84 के दंगों में जो उन्होंने फेस किया, तो वो वर्णित भी, मतलब अगर आप वो क्लास सुने तो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जिनको रिकमेंड करता हूँ तो ये क्लासेस बहुत रिकमेंड करता हूँ। मेरे पास वो क्लास थी, अब तो मोबाइल चेंज हो गया तो अभी है नहीं। वो क्लास सुनने लायक है, ठीक है। तो उसमें विशेष वो बता रहे थे कि जिस घर में हम रुके हुए थे तो भाई सरदार था, और सरदारों को जिंदा जला रहे थे लोग। तो भागा आया और दादी को कहा मुझे बचा लो। तो दादी ने किसी तरीके से उसको पार कराया, भगाया और उसकी जान बचाई। फिर भी उन्होंने वो सारी बिल्डिंग जला दी, और उस बिल्डिंग में जला, लेकिन फिर भी वो हमारे जो एक मेन अलमारी थी जिसमें पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स रहते वो नहीं जले। तो बाद में वो जो भाई आया, और काफ़ी सालों बाद तो पूरा घर रिनोवेट कर दिया था हमने। तो अभी तक वो शायद केस चल रहा है, प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन कुछ सालों पहले तक चल रहा था कि मैं, मतलब वो ये भूल गया कि मेरी जान बचाई है, और ऊपर से दादियों पे केस कर दिया। और दादियों के उस समय की वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कैसे सरवाइव किया जा सकता है मैंने यहाँ तक सुना है, पर कंफर्म मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उस क्लास में कहीं है कलर साड़ियाँ हम लोगों पे, हम लोग ठीक है कलर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक समर्पित भाई हूँ, तो मैं कलर को थोड़ा सा, मतलब अगर कोई मुझे कहे कि मुझे कलर पहन के बाहर निकलना है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये मेरे लिए। अगर अभी जो मैं इतने लंबे समय से वाइट पहन रहा हूँ, तो उन्होंने कलर साड़ी पहन के वहाँ पर सारा दिन, और क्योंकि जो दूसरा सेंटर था वो कई किलोमीटर दूर था, आना जाना इतना पॉसिबल नहीं था। सुबह ही आ जाते थे अपने स्प्राउट्स भिगो के, सारा दिन स्प्राउट्स खाते थे, पूरा साफ करके फिर वापस जाते थे, और ये महीनों तक चली थी प्रोसेस, ठीक है। जयंती दीदी जी की मम्मी को बोला था कि कलर पहन सकते हैं, वो तो फिर बाहर की दुनिया में तो बाबा ने कल परसों बोला ना भाई कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन कलर का मतलब जैसे दीदी जी ने बताया, फिर ऐसा ना हो कि सब आपको ही देख रहे हैं। मैंने खुद देखा है,
हमारी माताओं के अंदर, भाइयों के अंदर भी। वैसे तो यहाँ पूरा वाइट वाइट वाइट, लेकिन जैसे ही किसी शादी वादी में जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन को छोड़ के उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब पूरे चटकीले भड़कीले ऐसे। सिंपल और सोबर इतना अच्छा लगता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता नहीं, लेकिन समर्पित भी कई बार बाहर कपड़े पहन लेते हैं। मैं तो नहीं इस चीज़ को अलाउ करूँगा कभी भी। समर्पित माना, अगर अपने को समर्पित समझते हो, वाइट के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर नहीं, मेरे ख्याल से वाइट से अच्छी कोई ड्रेस नहीं है। वाइट किसी भी, आप किसी ओकेशन में चले जाओ। अभी देखो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए ना, तो अगर वहाँ पर वो सेरेमनी हो रही है, सपोज टू बी मुख्यमंत्री जी की, वाइट कुर्ते पजामे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कल किसी ने शरीर छोड़ दिया, वहाँ चले जाओ, वाइट कुर्ता पजामा एक्यूरेट है। किसी की शादी हो रही है, वाइट कुर्ते हो जाए, अरे अरे कौन है ये भाई साहब, कौन है, क्योंकि नॉर्मली सब आते हैं। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सल ड्रेस है, इतनी रॉयल है हमें जो मिली है। लेकिन फिर जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बाबा ने सारे ऑप्शन बताए हैं। वो तो फिर मन की अवस्था की बात है, लेकिन जितना हो सके उतना हो। सेवाओं के लिए हम कई बार मांगड़ा किया। मोहिनी दीदी जी मोहिनी दीदी जी के लिए है कि एक बार दिल्ली था तो बाबा भगाता रहता था। तो मोहिनी दीदी जी को एक बार कहा कि भाई फला जगह जाना और वहाँ पर सेवा है और चले जाना। तो वहाँ की जगह भी दूर थी और रिजर्वेशन वगैरह होते नहीं थे। तो दीदी जी को हल्का बुखार आया, तो दीदी जी ने बाबा को लिख दिया कि बाबा मुझे थोड़ा बुखार था इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो बाबा ने इसी चीज़ को लेके बोल दिया मुरली में कि सेवाओं के नाम पे बुखार चढ़ जाता है बच्चों को, नाम तो नहीं लिया। तो मोहिनी दीदी जी न्यूयॉर्क वाली हमेशा बताती है कि जब भी ये बात आती है तो इसमें नाम तो हो नहीं सकता बाबा किसी बच्चे का, लेकिन ये मुझे पता है ये मेरे लिए बाबा ने बोला था। तो बाबा की शिक्षाओं को भी उस पॉजिटिव वे में लेना। हाँ ठीक है, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।